नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। गंजबासौदा नगर में आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अपनी मांगों को रखा गया। मध्य प्रदेश शासन ने कक्षा नर्सरी से 8वीं तक मान्यता नवीनीकरण के लिए रजिस्ट्रीकृत किरायानामा अनिवार्य किया है, जबकि पूर्व में नोटिसकृत किरायानामा मान्य किया जा रहा था। रजिस्ट्रीकृत किरायानामा बनवाना बेहद ही जटिल है, जिसमें भवन एवं डायवर्जन भवन की अनुमति आदि होना आवश्यक है। स्कूल में सुरक्षा निधि के नाम पर 40,000 की बैंक एफडी जमा कराई जा रही है, जबकि शिक्षा विभाग के अधिकारी लागू होने से स्कूलों में अधिकांश निर्धन वर्ग के बच्चे निःशुल्क अध्ययनरत हैं। यदि स्कूल द्वारा इतनी अधिक राशि का खर्च किया जाता है तो कहीं न कहीं छात्रों पर इसका अतिरिक्त भार पड़ेगा। स्कूल से मान्यता फीस के नाम से 12,000 जमा कराए जा रहे हैं, जो कि मान्यता नवीनीकरण होने या मान्यता रिजेक्ट होने पर किसी भी स्थिति में वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही शासकीय स्कूलों की तरह प्राइवेट स्कूलों में कई वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को भी शासन की ओर से निःशुल्क बीईडी कराई जाए। इन सब मांगों को लेकर आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कलेक्टर व अनुविभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। साथ ही विदिशा में प्राइवेट शिक्षक संगठन के सदस्यों ने मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन किया है। गंजबासौदा से जिला ब्यूरो संजीव शर्मा की रिपोर्ट। दूसरी मांग है हमारी, स्कूल से सुरक्षा निधि के नाम पर 40,000 रुपए की बैंक एफडी जमा कराई जा रही, जबकि शिक्षा का अधिकार लागू होने से स्कूलों में अधिकांश निर्धन वर्ग के बच्चे निःशुल्क अध्ययनरत हैं। यदि स्कूल द्वारा इतनी अधिक राशि खर्च किया जाता है तो कहीं न कहीं छात्रों पर इसका अतिरिक्त भार पड़ेगा। स्कूल से मान्यता की फीस के नाम पर 12,000 रुपए जमा कराए जा रहे हैं, जो कि मान्यता नवीनीकरण होने या मान्यता रिजेक्ट होने की स्थिति में वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। संगठन की कई वर्षों से मांग रही है कि शासकीय स्कूलों की तरह प्राइवेट स्कूलों में भी कई वर्षों से शिक्षकों को शासन की ओर से बिना किसी शुल्क के बीएड एवं डीएलएड कराया जाए। उक्त नियम विगत वर्षों से संचालित स्कूलों पर लागू न करते हुए नवीन स्कूलों पर लागू किए जाएँ। पूर्व से संचालित स्कूलों को नोटिफिकेट किरायानामा एवं अन्य नियमों से पूरा ही मान्यता नवीनीकरण प्रदान किया है। सर, ये रजिस्ट्रीकृत किरायानामा ग्रामीण क्षेत्र में वासुदेव में कई ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनके डायवर्सन नहीं है, उनमें स्कूल चल रहे और 40 साल से और ये अब ये इस तरह के नियम लागू कर रहे हैं। तो हमारे निवेदन है कि छूट दी जाए। किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया? आज पूरे प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों ने बंद करके अपना विरोध जताया है, क्योंकि मान्यताओं में इस बार बहुत ज़्यादा अव्यावहारिक और कठिन सख्त नियम जोड़ दिए गए हैं। जैसे 40,000 रुपये की एफडी लगवा रहे हैं स्कूल संचालकों से, 12,000 रुपये मान्यता शुल्क ले रहे हैं और रजिस्ट्रीकृत किरायानामा मांग रहे हैं। रजिस्ट्रीकृत किरायानामा ग्रामीण क्षेत्र में और जिन कॉलोनियों के डायवर्सन नहीं, उनमें संभव ही नहीं है और उसमें लगभग 30 से 40,000 रुपये का खर्च आ रहा है। तो प्राइवेट स्कूलों की स्थिति कोरोना काल से खराब है और लगातार नए नए नियम जोड़ के राज्य शिक्षा केंद्र प्राइवेट स्कूलों को परेशान कर रहा है। तो मेरा निवेदन है माननीय शिक्षा मंत्री से, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री से, कि इन नियमों को शिथिल करके प्राइवेट स्कूलों को पहले की तरह मान्यता दी जाए। 30-30, 40-40 साल से स्कूल चल रहे हैं। इसमें बताया गया है कि प्राइवेट स्कूल में डीएड बीएड होना अनिवार्य है, ये सही है क्या? हाँ, इस बार उन्होंने पूरे शिक्षक डीएड बीएड होना अनिवार्य कर दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सभी स्कूल संचालक इसे डीएड बीएड शिक्षकों को उपलब्ध नहीं करा सकते। इसलिए मेरा ये भी अनुरोध है कि सरकार या तो जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं शिक्षकों को डीएड बीएड कराए, या फिर डीएड बीएड के बिना पढ़ाने की अनुमति दी जाए।